महादेव महादेव महादेव। आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी है। ज्ञान निर्विषय नहीं होता है, अर्थात जो वृत्ति ज्ञान है वो निर्विषय नहीं होता है। ज्ञान के गर्भ में कुछ न कुछ विषय जरूर होगा। जैसे कोई बोले मुझे ज्ञान हुआ, तो आपका प्रश्न होगा भाई किस बात का तुम्हें ज्ञान हुआ? घटक ज्ञान हुआ, पटक ज्ञान हुआ, मठक ज्ञान हुआ, क्या समझे तुम? ज्ञान किस बात का? इसलिए प्रश्न ये, इसलिए कहना पड़ता है कि ज्ञान का विषय कौन है। तो यहाँ पे कहा भगवान ने 18वें अध्याय में कि ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान है, परंतु ज्ञान के गर्भ में कौन विषय बैठा है, वही बात अब ज्ञान सात्विक है कि राजस है कि तामस है, ये निश्चित करता है। जो ज्ञान कहते हैं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। यहाँ पे स्त्री पुरुष बालक युवा पशु पक्षी पहाड़ नदी नाले समुद्र चंद्र तारा, ये सारे विभक्त अलग अलग दिखते हैं। कोई पापी है तो कोई पुण्यवान है, कोई शराबी है तो कोई ध्यानी है। अब देखना ये सारा विभक्त 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 दिख रहा है, और एक दूसरे से सब में विरुद्ध गुण भी हैं। परंतु ऐसे होते हुए भी इन सारे विभक्त भूतों में एक वस्तु ऐसी है कि जो अनुगत है, जो जो विभक्त नहीं है वह अविभक्त है। तो भगवान कहते हैं अविभक्तम विभक्तेषु। तो कहा ऐसे विभक्त चीजें है ही क्या? सर्वभूतेषु, सारे भूत यहाँ पे विभक्त ही दिख रहा है। तो जो ज्ञान इन सारे विभक्त है, ये समझाने के लिए आपको और कोई चीज नहीं लगती। स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष स्त्री नहीं, शराबी जो है वो ध्यानी नहीं, और ध्यानी जो है वह शराबी नहीं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे विभाग विभक्त अलगाव पृथकत्व दिख ही रहा है। परंतु क्या आपके पास ऐसा ज्ञान है क्या कि जो इन सारे भेदों का भी उल्लंघन करके, इनको पार करके, इनको विदीर्ण करके एक सत्य का दर्शन करा दे? ऐसा जो ज्ञान है उसको भगवान कहते हैं वही सात्विक ज्ञान है। अन्यथा यह सात्विक है, ये तामसी है, ये फलाना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये पुण्यवान है, ये साधक है, ये भोगी है, इस प्रकार का विभाजन तो हो ही रहा है। परंतु उस विभाजन के भी पीछे एक अविभक्त वस्तु है, उसका दर्शन कराने वाला जो ज्ञान है उसको भगवान ने कहा वही सात्विक ज्ञान। क्यों? क्योंकि सारे विभक्त वस्तुओं में भी रहने वाली एक अविभक्त वस्तु जो है उसी का नाम परमेश्वर है। और इसीलिए जो ज्ञान परमात्मा को विषय करता हो वही ज्ञान सात्विक होगा। अन्यथा लोगों ने तो परमात्मा को भी विभक्त ही कर दिया है कि बैठे रहो तुम कहीं पे वैकुंठ देश में अथवा अन्य कहीं पे स्वर्ग नरक में,
हम यहाँ पे, तुम वहां, हम यहाँ, और यहाँ पे कोई ज्यादा पावरफुल है तो कोई कम, इस प्रकार अपने आप को सत्ताधीश बना करके लोग बैठे हुए। परंतु वे सारे क्या है कि अज्ञान के द्वारा हत है, मारे गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुनो, एक ऐसी वस्तु है कि वह कैसी है कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह वस्तु, सारे 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वही परमेश्वर क्यों जो अविभक्त होकर के सारे विभक्त भूतों में बैठा हुआ है, स्थितम, वह सारे भूतों का भरण पोषण करने वाला है। उसी को समझो कि वही ब्रह्म है, क्योंकि उसी में से ये सारा भूत प्रपंच निकला है और उसी में पुनः वह उनको, उनका ग्रसिष्णु है, अर्थात लय स्थान है। तो यहाँ पे ऐसी जो वस्तु, वही ब्रह्म है, जो विभक्तों में अविभक्त होकर के बैठी है, वही ब्रह्म। और ऐसे ब्रह्म को विषय करने वाला जो आपका ज्ञान, आपकी समझदारी है, वही सात्विक ज्ञान है। बाकी तो सारे राजस्थान से ही है, और उनका फल दुख मोह आदि भगवान ने बताया। ओम तत्सत। It is in the 18th chapter that Bhagavan very clearly spells out that knowledge, when we speak about knowledge, knowledge means awareness. Now, when this awareness has some object, so you say, I am aware of. So now that knowledge about something, so knowledge will always come with an object of its. So when you say knowledge of pen, knowledge of table, knowledge of pot, knowledge of science, so on and so forth. So knowledge will always have an object. Now the question here in the 18th chapter, Bhagavan says that there is knowledge. And when that knowledge, what is the object that knowledge is illuminating, now determines whether that knowledge can be called as sattvic, rajas, or tamas. Which knowledge can be called as sattvic? He says that knowledge can be called as sattvic, which holds, what is it that it holds in its womb? So he says, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. That knowledge which is able to discover, see, illumine what? That something which is one, which remains undivided, even when it pervade, pervades all that is divided. So, in spite of the divisions, there is something which does not get divided, and it covers, it pervades, it permeates even that what is divided. Now, what is it? And so, in that 13th chapter again, we come across where Bhagwan introduces us to what is Paramatma. So, Brahma Sutra, etc., are very clear about this Lakshana of Paramatma, when Paramatma is said as the very cause of the creation, the cause of its sustenance, and the cause where this creation again goes back, of dissolution. So thus, but how is this Paramatma? He says, which does not get divided,
in spite of the divisions over here, and the divisions are innumerable. Somebody is a saint and somebody is a sinner. So there is a man, there is a woman, there is young, there is old, there is dead, and there is living. There are humans and animals and trees and stars and mountains and seas and oceans. All these are divisions. In spite of the divisions, that which remains pervading and permeating all the divisions and is undivided is Paramatma. So now that knowledge which shows the non-dual Brahman, Advaita Brahma alone is what Bhagavan says is Sattvic knowledge, because this knowledge is the key for liberation. Om Tat Sat. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Mahadev Swamiji. Swamiji. Mahadev.